नाउ स्टूडेंट वी विल स्टार्ट। अब हम हैलोजेंस की के पर्टिकुलर कंपाउंड्स की डिस्कशन करेंगे, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड हाइड्रोजन, या आप ऐसे बोलो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस। हाइड्राइड्स किनको बोलते हैं? जिनमें हैलोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलोजन हाइड्रोजन वाले आप कंपाउंड बनाओगे, उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड हाइड्रोजन। All halogens react with hydrogen to give hydrogen halides, but affinity for the hydrogen decreases from fluorine to iodine। वो तो ऑब्वियस है, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो हाइड्रोजन को बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको कैटायन बना देगा, खुद एनायन बन जाएगा HF। ओके, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है, तो वैसे वैसे क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए एफिनिटी भी कम हो जाएगी। ओके, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ अभी करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में जैसे आपके पास हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 कौन कौन बनेंगे? HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI बनेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि HF के केस में H बॉन्डिंग होगी, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वेयर बाकी जितने भी हैं इनमें H बॉन्डिंग नहीं होती। ओके, इनमें डायपल डायपल इंटरेक्शन होती है, और डायपल डायपल इंटरेक्शन वंडरवॉल फोर्सेज में ही काउंट होती है। ओके, तो इनके केस में डायपल डायपल इंटरेक्शन है, HF के केस में स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है। ओके, तो इट मींस HF सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला है। ओके, बस। अदरवाइज बाकियों में क्या ट्रेंड लग रहा है आपको पता है, डाउन द ग्रुप वंडरवॉल फोर्सेज इंक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई जो HI होगा, जो डाउन द ग्रुप जाने पे HCl आपको पता है HCl का लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, HBr का उससे थोड़ा हाई होगा, HI का थोड़ा और हाई होगा। ओके, बट HF इस ट्रेंड से बिल्कुल ऑपोजिट चला। क्यों चला ऑपोजिट? अदरवाइज ट्रेंड ये होता। ऑपोजिट चलने का रीजन क्या है? क्योंकि HF में स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है, तो ये सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला बन जाएगा। ओके, क्लियर? और बाकी तीनों में कौन सा ट्रेंड, ये ट्रेंड क्यों आया, ये जनरल ट्रेंड क्यों आया? ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवॉल फोर्सेज। डायपल डायपल इंटरेक्शंस भी वंडरवॉल फोर्सेज में ही आती हैं। जैसे HCl का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये इंटरेक्शन जो होती है इसको क्या बोलते हैं? डायपल डायपल इंटरेक्शन, जिसको वंडरवॉल फोर्सेज में ही इंक्लूड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, HX, HF, HCl, HBr, HI, आपको पता है डाउन स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत छोटा होता है लेंथ में, तो उसको तोड़ना भी मुश्किल है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन का नहीं बढ़ेगा बट दूसरे वाले हाइड्रोजन का तो बढ़ ही रहा है। जैसे मान लो ये क्लोरीन है या फ्लोरीन है, तो अब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, तो उसको तोड़ना ईजी है। ओके, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई इन सब में बॉन्ड स्टेबल, सबसे स्टेबल कौन होता है? HF, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? HI। ठीक है, और इसका एक और रीजन है, इसी ऑर्डर का रीजन, एक तो ये रीजन ये वाला होगा ना बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, दूसरा रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ दी हैलाइड आयन फॉर्म। जब ये बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेगा और हैलाइड आयन बनेगा ना, क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, आयोडाइड बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन HF टूटा है, HCl टूटा है, HBr टूटा है कि HI टूटा है। ओके, क्लियर? और फ्लोराइड आयन इज द मोस्ट स्टेबल आयन, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। ओके, उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ HX का क्या बनेगा? ऑर्डर ये बनेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्डर, ये वाले ऑर्डर जो हैं। ओके, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में कौन H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज कर सकता है? जिसका H और हैलोजन का बॉन्ड इजीली टूट सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ये स्टेबिलिटी वाले ऑर्डर से बिल्कुल उल्टा होगा। ये देखो, HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड है, हैलोजन एसिड। HF सबसे वीक हैलोजन एसिड है, उसका रीजन वही है जो आपने इसमें दिया है। ओके, so that's why this is the order of the hydrogen halide acids। okay, चलो आगे बढ़े। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड मेटल्स। ठीक है, या आप ऐसे बोलो हैलोजन और मेटल के जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हैलोजन रिएक्ट विद metals
टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। ऑब्वियस है, मेटल हैलाइड्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, हैलोजन पकड़ लेगा, हैलोजन जब पकड़ लेगा तो उसको बोलते हैं हैलाइड आयन बोलते हैं, और मेटल का बन जाता है कटायन। ओके, इसमें कटायन बन रहा है मेटल से, एनायन बन रहा है नॉन मेटल से। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ठीक है, ये जैसे अगर यहाँ पे मैं m को मोनोवैलेंट एटम पुट कर दिया, जैसे मान लो इसकी वैल्यू पुट कर ही देते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद लिथियम सोडियम, उसके पोटाशियम, नहीं नहीं क्लोराइड नहीं, इनमें हमने मेटल सेम रखना है, तो मेटल सेम रख के लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है फजान रूल लग रहा है इसमें। ठीक है, जितना बड़ा एनायन होता जाएगा, फ्लोराइड छोटा एनायन है, फ्लोराइड बड़ा एनायन है, ब्रोमाइड उससे बड़ा एनायन है। ओके, जितना बड़ा आपका एनायन होता जाएगा, जो कटायन है, कटायन इसमें सेम रखा ना लिथियम वाला। ठीक है, कटायन उतनी ही जल्दी उसको पोलराइज उतना ही कम पोलराइज करेगा, इसके केस में कम पोलराइजेशन होगी, इसके केस में ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और ब्रोमाइड के केस में तो और ज्यादा पोलराइजेशन हो सकती है, क्योंकि जैसे जितना बड़ा एनायन हो उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, कटायन आप सेम रख रहे हो, तो इट मींस आयनिक करेक्टर का ऑर्डर हैलाइड के केस में कैसे डिक्रीज करता है? ये जो आयोडाइड्स होंगे दे विल बी दी मोस्ट कोवलेंट इन नेचर एंड लीस्ट आयनिक, और जो फ्लोराइड्स होंगे दे विल बी हाईली आयनिक इन नेचर एंड लीस्ट कोवलेंट। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, लार्जर द साइज ऑफ एन आयन, greater is its polarizability, that is electron density will be shifted toward cation, hence more covalent it will be. Okay, इसका रीजन ये बना। नेक्स्ट, if a metal exhibit more than one oxidation state, the halide in the higher oxidation state will be more covalent than one in the lower oxidation state। अब इसका मतलब आप शायद समझे नहीं होंगे। देखो, इसका मतलब है जैसे PbCl2 और PbCl4, इन दोनों में से कोवलेंट कैरेक्टर किसके बॉन्ड में ज्यादा होगा? PbCl4 वाला जो होगा, इसमें जो Pb और Cl के बीच में बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे, और सॉरी मोर कोवलेंट बनेंगे एज कंपैरिजन टू PbCl2। इसका रीजन भी फजान रूल ही है, क्योंकि PbCl2 के केस में कटायन जो है वो कौन सा है? Pb+2, और PbCl4 के केस में कटायन कौन सा है? Pb+4। जितना ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज होगा कटायन के ऊपर, उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। जैसे मान लो ये पॉजिटिव ज्यादा हाई पॉजिटिव है, तो उतने ही जल्दी ये उतना ही ज्यादा एनायन को ये पोलराइज करके इसके इलेक्ट्रॉन सेंटर में लेके आएगी, उतना ही ज्यादा कोवलेंट नेचर। ओके, क्लियर? तो इफ अ मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीजन स्टेट, जैसे लेड +2 और +4, द हैलाइड इन द हायर ऑक्सीजन स्टेट, हैलाइड्स इन द हायर ऑक्सीजन स्टेट विल बी मोर कोवलेंट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, द हैलाइड इन विच मेटल इज, यहाँ पे थोड़ा ठीक करना है, इन विच metal is in higher oxidation state will be more covalent than one in lower oxidation state। ठीक है, यहाँ पे इसको काट ही देते हैं, is more covalent, that's it। एग्जाम्पल में ये दे देते हैं, देखो आप एग्जाम्पल, PbCl4 is more covalent than PbCl। इसमें बॉन्ड ज्यादा कोवलेंट नेचर के हैं एज कंपैरिजन टू PbCl2। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, ये इसका रीजन ये आगे दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल, ग्रेटर दी चार्ज ऑन दी कैटायन, जितना कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, ग्रेटर इज दी कोवलेंट कैरेक्टर, उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल SnCl4 जो होता है इज मोर कोवलेंट देन SnCl2, PbCl4 इज मोर कोवलेंट देन PbCl2। वो वही बात होगी जो मैंने एग्जांपल दे दी है ऑलरेडी, इसको काट दी दो फिर। ओके, दैट्स इट। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इससे आगे वाले जो कंपाउंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ग्रुप 17 वाले, और कल ग्रुप 17 मोस्ट प्रोबेबली एंड हो जाएगा,
और उसके बाद ग्रुप 18 रह जाएगा। दैट्स इट।